आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल तमाम सामीन को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। हम उम्मीद करते हैं कि ये नया साल आप सब के लिए खुशियों और अमन और अमान से भरा हो। अब आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के तरक्याती और अमन और अमान की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कल वजीर दाखिला अमित शाह की क़यादत में मुनक़्क़द होगी एक आला सतही मीटिंग। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का किया दौरा। अमन आश्ती व खुशहाली की दुआ। नए साल की आमद पर पूरे जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ तरह की सरगर्मियां हुई मुनक़्क़िद। बाहरी रियासतों से तशरीफ फरमा सयाह यहाँ की मेहमान नवाजी से हुए खुश। पीडीपी ने कहा 2019 के बाद बीजेपी ने पीडीपी को हर तरीके से कमजोर करने की है कोशिश। कहा हुर्रियत और दीगर दलों पर पाबंदी आयद करना है बीजेपी का इंतखाबी एजेंडा। और बीजेपी में शामिल हुए आज रामबन की कई शख्सियात। अशोक को ने जमात में किया गर्मजोशी से खैर मकदम। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह 2 जनवरी यानी कल नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर में तरक्याती कामों और सलामती सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक आला सतही मीटिंग की सदारत करेंगे। इससे कबल वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने 27 दिसंबर को राजौरी का दौरा किया था और दोनों इजला की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आला सतही मीटिंग की सदारत भी की थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला, जम्मू कश्मीर से निपटने वाले MHA के आला ऑफिसरान, नीम फौजी दस्तों और इंटेलिजेंस एजेंसियों के सरबराहान, चीफ सेक्रेटरी अतल डुल्लू, फाइनेंशियल कमिश्नर और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम RK गोयल, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस RR7, एडिशनल DGP अमनो कानून विजय कुमार की मीटिंग में दूसरों के साथ शिरकत करना मुतवक्का है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सुबह आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का दौरा किया है। यहाँ उन्होंने नए साल की आमद पर पूरे मुल्क बिलखसूस जम्मू कश्मीर में अमन आश्ती व खुशहाली के लिए दुआ की है। शदीद सर्दी के दरमियान मशहूर सियाहती मकाम सोनमर्ग में इतवार को नए साल का जश्न मनाने के लिए सयाहों का जबरदस्त रश देखने में आया है। इतलात के मुताबिक गैर मकामी और मकामी सयाह यहाँ नए साल का जश्न मनाते हुए दिखे। वादी कश्मीर के सयाहती मकामात पर यहाँ नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। वहीं इस सिलसिले में सयाहती मकाम सोनमर्ग और मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में भी नए साल का जश्न बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। नए साल का जश्न मनाने के लिए सोनमर्ग में सयाहों का जबरदस्त रश मौजूद रहा, जबकि होटल मालिकान ने नए साल का जश्न मनाने के लिए सयाहों को हर तरह की सहूलियात फराहम की हैं। नए साल की इस जश्न का एहतमाम महकमा सयाहत, जिला इंतजामिया गांदरबल और सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किया है। श्रीनगर में नए साल की सबसे बड़ी तकरीब ओपेरा इन में मुनक्किद हुई। यहाँ मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से आए हुए लोग पूरी रात मकामी कश्मीरियों के साथ रक्स करते हुए और जश्न मनाते हुए नजर आए। सीनियर होटलर्स नजीर अहमद मीर ने बताया है कि हमने खसूसी इंतजाम किए हैं सयाहों के लिए इंतजाम और तहाइफ, और इससे मुल्क में प्यार और मोहब्बत फैलेगा। सयाहों ने इतनी खूबसूरत मेहमान नवाजी और मेहमानों की देखभाल पर दी ओपेरा इन इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है। तो बहुत अच्छी बात है कि
सारे दुनिया भर मतलब इंडिया के सारे जितनी स्टेट है सारे लोग यहाँ आ चुके हैं। जैसे तमिलनाडु से है, केरला से है, बंगाल से आए, कलकत्ता से आए, सारे एक जैसे सारे मिल के अभी हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हैं, सेलिब्रेशन मना रहे हैं। ये हमारे होटल में, होटल ओपेरा इन में, क्योंकि मैं अपनी होटल की बात कर रहा हूँ कि मुझे पता नहीं बाकी होटलों में भी ऐसे होता है, क्योंकि आज हम ये न्यू ईयर रात मना रहे हैं इधर से। अब कुछ ही मिनट रह गया तो 15 मिनट रह गया तो अभी हम नीचे जाकर केक वगैरह काटेंगे तो सेलिब्रेशन मनाएंगे, न्यू ईयर का सेलिब्रेशन मनाएंगे जनाब। कश्मीर में आज मना रहे हैं तो माशाल्लाह तो सारे लोग खुश हैं, क्योंकि हम एक जगह जहां हमें अपना घर मिल रहा है, अपने छत मिल रहा है, उस हिसाब से उन्होंने अपना सेलिब्रेट मना, न्यू ईयर का सेलिब्रेट मनाया इधर हमारे होटल के अंदर है। इधर आओ, होटल काम को दिखे जाओ। आज मेरी तरफ मुख कर, शाबाश। जाओ बेटा। ये इनका ही फैमिली मेंबर है। ये एक और बात है कि ये इन्हीं का फैमिली। ओके नो प्रॉब्लम। अपना नाम बताइए। सुलग्ना मित्रा। कहाँ से? कोलकाता। पहले साल का आपने पहला प्राइज जीता, क्या कहेंगे इसके लिए? बहुत खुश, अनएक्सपेक्टेड था। हम तो स्पेशली मेरा भाई है ये, तो सोचा था हमारा तो नाम नहीं लेंगे, यही हुआ तो बहुत अच्छा लगा। और प्राइज भी बहुत ब्यूटीफुल है। थैंक यू। कश्मीर में सेलिब्रेशंस आप मना रहे हैं, कैसा फील हो रहा है और क्या डिफरेंशिएट करेंगे अपने जो स्टेट में आप मनाते हो, यहाँ पर मनाते हो, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? बहुत ठंडा है वो तो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। आपके वहाँ पर हॉट होता है? बहुत गर्म होता है वहाँ पे, तो यहाँ पे मजा आ रहा है, नया सा एक्सपीरियंस है, पहली बार आ रहा है कश्मीर में, तो वही बहुत मजा आ रहा है। लोग बहुत स्वीट है। कन्वे मैसेज करेंगे, यहाँ की सर्विस आपको कैसा लगा और हॉस्पिटैलिटी कैसी लगी? बहुत स्टाफ बहुत अच्छे हैं, हमारे सब कुछ मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हुआ है सब हेल्प किए। कहाँ पर ठहरे आप? कहाँ मतलब कहाँ पर ठहरे? ओपेरा इन, होटल ओपेरा इन। कैसी सर्विस लगी यहाँ की? बहुत अच्छे हैं सब लोग, खाना वगैरह भी बहुत अच्छा है, क्लीनलीनेस, रूम्स ऑल परफेक्ट। एंजॉय सर। नए साल की आमद पर आज जम्मू के बाबे वाली माता के मंदिर में भी अकीदतमंदों का काफी रश देखने में मिला, जिसमें लोगों ने माता के दरबार में हाजिरी पेश कर खसूसी दुआएं की हैं। इस दौरान लोग माता का आशीर्वाद हासिल करने के लिए लंबी कतारों में नजर आए, जिनके लिए इंतजामिया की जानिब से भी तमाम तर इंतजाम को यकीनी बनाया गया था। इस दौरान मंदिर को भी खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। I wish you have very new year. आज कहाँ है और क्या मांगा माता से? कि मेरे को एग्जाम में पास करा देना बस। आज हम नए साल के ऊपर माँ बाबे वाली के दर्शन करने के लिए आए हैं। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय माँ सरस्वती के जयकारे लाते हुए हम उनके दरबार में पहुँचे हैं और माता रानी से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि हमारा भारतवर्ष खुशहाल रहे, तरक्की की तरफ जाए। जो हमारे बच्चे बेरोज़गारी की तरफ जा रहे हैं उनको रोज़गार मिले और भगवान माता रानी सभी को सुख शांति दे। अपने आशीर्वाद का हाथ पूरे भारतवर्ष के माताओं पे, बच्चों पे, बहनों पे, सभी के सिर के ऊपर रखे। सबसे पहले माता रानी को नए साल की मुबारकबाद देती हूँ। बड़ी खुशियाँ लेकर माता रानी हम माता के दरबार में आए हैं।
और नया साल सभी इस धरती पे जो भी हमारे बहन भाई जीव जंतु हैं उनको खुशी खुशी मिले। और जिन माताओं के घर बच्चों के घर बच्चे नहीं है, माताओं की झोलियाँ भरे, खास करके मेरे बंटी और टिक्को के घर पहले भरे, क्योंकि इनके घर देवी माता रानी एक दे दे, एक बच्चा दे दे। मैं कहती हूँ माँ तू सबको दिया, इनको भी दिया, तेरे इधर माता रानी जरगाता कराऊंगी मैं कर। जय माता रानी है, इनकी जोड़ियाँ ऐसी भरना एक खुशी खुशी से आए माता रानी है, तेरी कृपा बहुत हो जाए इन बच्चों पर। और मेरी बहन मेरे साथ आए तो सभी के घर माता रानी जो बच्चे हैं बेरोजगार हैं उनके घर नौकरी मिलनी चाहिए, उनकी माँ खुश हो जाए। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोड हाजुरा ने आज कहा है कि बीजेपी 2019 के बाद पीडीपी को कमजोर करने की कोशिश कर रही है और इसके लिए बीजेपी ने पीडीपी को जवाल के लिए तमाम हरबे का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी का हुर्रियत और दीगर दलों पर पाबंदी लगाना एक इंतखाबी रुझान है। जनाब हाजुरा ने कहा है कि पीडीपी मजबूत है और मजबूत रहेगी। उन्होंने अल्ताफ बुखारी के गुज़श्ता रोज दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि अगर पीडीपी जिम्मेदार है तो अल्ताफ बुखारी भी इसमें बराबर के जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो भी पीडीपी से ही बाहर निकले हैं। इस बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता हूं कि किसने अल्ताफ साहब ने सजाद साहब से बात की या सजाद साहब ने अल्ताफ साहब से बात की। ये उनका अपना डोमेन है तो उसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन ये बात तो ज़रूर है कि 2019 5 अगस्त के बाद ही पीडीपी को कमज़ोर करने की कोशिश की गई है और आज भी हो रही है। लेकिन खुदा का शुक्र है कि जितनी इनको लगता था कि पीडीपी कमज़ोर होती जा रही है उतना हम मजबूत होते जा रहे हैं। और इस वक्त अगर सब से ज़्यादा मजबूत कोई पार्टी है वो पीडीपी है। इसको तोड़ने के बावजूद भी ग्राउंड लेवल पे पीडीपी बहुत मजबूत है। मुझे लगता है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो रीऑर्गेनाइजेशन यहाँ हुआ तो उसी वक्त इन्होंने सारी ये तंजीमें बैन की थी। अब आज इनको शायद लगा कि लोगों को लोग ये भूल गए हैं, तो चूंकि पार्लियामेंट का इलेक्शन आने वाला है उसके लिए इनको कुछ दिखाना है। तो मुझे लगता है कि ये उसी की एक कड़ी है कि कल इन्होंने ऐलान किया कि हमने हुर्रियत को बैन किया है, तो बाकी हिंदुस्तान के लोगों को दिखाने के लिए कि देखिए जी हमने कश्मीर में क्या क्या किया, हुर्रियत को बैन किया, जमात इस्लामी को बैन किया, बाकी पार्टीज को बैन किया, ये उनको दिखाने के लिए। अदरवाइज तो इन्होंने पहले ही बैन किया था। मुझे नहीं लगता कि अब इसको दोबारा बैन करने की कोई जरूरत है। कोई एक्सपेक्टेशन हमें नहीं, क्योंकि 2019 से हम यही सुनते हैं स्टेटहुड वापस आएगा, इलेक्शन होंगे, ना इलेक्शन हुए, ना स्टेटहुड वापस आया, ना कोई डेवलपमेंट हुई। तो हम कोई एक्सपेक्ट, यहाँ ऑल पार्टीज मीटिंग भी बुलाई थी प्राइम मिनिस्टर ने खुद, आपको याद होगा, और उसमें उसने कहा था कि दिल की दूरियां और दिल्ली की दूरी को खत्म किया जाएगा। लेकिन हमें ये लगा कि तब से ज्यादा दूरियां बढ़ गई है, कोई नजदीकी नहीं आई है। इसलिए हमें कोई उम्मीद नहीं है, कोई तवक्का नहीं है होम मिनिस्टर क्या मीटिंग ले रहे हैं। ना हमें इसकी तवक्का है कि ये इलेक्शन करने जा रहे हैं, ना हमें इसकी तवक्का है कि स्टेटहुड वापस देने जा रहे हैं। बीजेपी त्रिकुटा नगर दफ्तर में आज अवामी शमूलियत की एक तकरीब मुनक्किद हुई है, जिसमें जिला रामबन से ताल्लुक रखने वाले साबका मास्टर बोधराज कटोच और उनके साथियों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की है, जिनका पार्टी तंजीमी सेक्रेटरी अशोक कौल और सीनियर रहनुमा राजीव चाडक ने गर्मजोशी से खैरमकदम किया है। अशोक कौल ने इस मौके पर कहा है कि इन लोगों के बीजेपी में शमूलियत से बीजेपी संगलदान असेंबली हल्के में मजीद मजबूत होगी। ये सब लोग कांग्रेस को छोड़ के आए। मकसूद अहमद, मोहम्मद अब्दुल्ला, आपको भी बधाई, हाथ मिलाइए। मोहम्मद मुंशी, मोहम्मद शफी, लियाकत अली, क्योंकि मेरी तालीम उर्दू में हुई है। तो जनाब जो भी यहाँ पे मेहमान हैं, मेरे साथी सुंबर ब्लॉक गोल के आए हैं, नई ज्वाइनिंग की है। एक्चुअली मैं तो शुरुआत से ही मुलाजम रहा था, रिटायर हो गया हूँ और इसी पार्टी की मैं सपोर्ट करता रहा। लेकिन मेरे जो चौधरीगण जो हैं, मेरे साथी जो थे, बहुत
उत्सव में थे कि हम कब बीजेपी ज्वाइन करें, और ऐसी अच्छी हवा चली है कि जिससे ये नौजवानों में बहुत जोश है। भारतीय जनता पार्टी में अपना साथ विकास जो है, सबका साथ सबका विकास जो है, इस पे सारे मुश्तमिल रहना चाहते हैं और सारे आए हैं इसमें। और नौजवानों में काफ़ी जोर व शोर है। और इसमें जनाब कोल साहब, रैना साहब, जनाब चारक साहब ने बड़ी मेहनत की है हमारे गांव में। यानी मैं कहूँगा कि हमारा एक ऐसा इलाका है जो पिछड़ा इलाका था, वहाँ पे मिलिटेंसी ने बहुत लोगों की किलिंग की थी। यानी 53 लोग वहाँ पे शहीद हुए हैं। 8 मेरी ख़ानदानी से हुए थे और बाकी चौधरी ख़ानदानी से, यानी सारे 53 लोगों को मारा गया था। 32 मकान जलाए गए थे। और जनाब जब आग लगी होती थी, चारक साहब आते थे हमारे यानी हाल पूछने के लिए। जनाब जनता पार्टी के कार्यालय में हमारे रामबन डिस्ट्रिक्ट के सुंबड़ इलाके से, जो संगलदान क्षेत्र में पड़ता है, ब्लॉक इसका गूल है, उस क्षेत्र से आज मास्टर जी ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। ये रिटायर्ड मास्टर हैं श्री बोधराज जी। इनके साथ इनके अनेकों सहयोगियों ने, जो सुंबड़ इलाके के हैं, 4 पंचायतों से आते हैं, आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। भारतीय जनता पार्टी इनका स्वागत करती है, इनका वेलकम करती है। और भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि जैसे हमारे मास्टर जी हमारे साथ जुड़ गए, इनके साथी हमारे साथ जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी रामबन इलाके में, रामबन के क्षेत्र में और रामबन में भी उस भूल संगलदान के क्षेत्र में और मेहनत करके पार्टी को ये सब लोग हम आगे बढ़ाएंगे। हम पार्टी में इनका स्वागत करते हैं। हमारे श्रीमान राजीव चाड़ा जी, जो उस कॉन्स्टिट्यूंसी से एक बार चुनाव भी लड़े हैं, हमारे वहाँ के संगलदान हमने एक मंडल बनाया, उस मंडल के अध्यक्ष श्री संदीप जी, श्री संदीप जी, वो भी आज इनके साथ आए हैं। बीजेपी यूनिट गांधरबल ने जिले में एक मीटिंग का एहतमाम किया है, जिसकी सदारत बीजेपी के जिला सदर गांधरबल मोहम्मद अमीन शाह ने की है। इस दौरान मोहम्मद हफीज लोन बीजेपी तर्जुमान ने कहा है कि पीएम विश्वकर्मा एक मरकजी मालियत स्कीम है, जिसे 17 सितंबर 2023 को वज़ीर आज़म के जरिए शुरू किया गया था, ताकि उन दस्तकारों को आखिर तक मदद फराहम की जा सके जो अपने हाथों और औजारों से काम करते हैं। इस स्कीम में 18 तजारतों में मसरूफियत कारीगरों को शामिल किया गया है। इस स्कीम का मकसद कारीगरों और दस्तकारों को 18 मुख्तलिफ तजारतों में जामे मदद फराहम करना है, जिनमें बढ़ाई, लोहार, सुनार, दर्जी शामिल हैं। उन्होंने कहा है कि दस्तकारों को इस स्कीम से काफी फायदा उठाना चाहिए। हमने आज आप इसलिए यहाँ पर बुलाया है, जो हमारे मुल्क के वजीर आजम ने जो स्कीमें लागू की है उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए ये हमने आपको यहाँ पर बुलाया है। कहीं लोगों को अभी तक इस स्कीम के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए हम लोगों तक पहुंचाने के लिए जिले सदर मोहम्मद अमीन शाह साहब की हिदायत पर हम ये लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने हमें हिदायत दी है, इसलिए हमने आपको यहाँ पर बुलाया है। जो हमारे मुल्क का वजीर आजम ने जो स्कीम लागू की है, पीएम विश्वकर्मा जो स्कीम लागू की है हमारे मुल्क के वजीर आजम में, जिसमें 18 तबके आते हैं। पहला जो हमारा जो तबका है, इसमें पहला नाम आता है तुरखान, उसके साथ साथ आता है लोहार, इसके साथ आता है नाई, दर्जी, मोची, और भी इसमें अगर जिन लोगों को इस बारे में अगर जानकारी नहीं है वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रीट वेंडर्स बारामूला के इंतखाबात करवाए गए हैं। इस इलेक्शन में जनरल सेक्रेटरी के लिए 4 और सदर के लिए 2 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, जिनमें अल्ताफ अहमद कालो और तारिक अहमद डार शामिल थे। जिसमें सदर के उम्मीदवार अल्ताफ अहमद कालो ने 217 वोट हासिल किए हैं और कामयाबी हासिल की है, और बशारत पर जनरल सेक्रेटरी के तौर पर 157 वोट लेकर कामयाब रहे। वोट जेन वोल उम्मीदवार बशारत साहब ये 153 वोट।
सुरनकोट ए से डीडीसी मेंबर शाहनवाज चौधरी ने बीएमओ सुरनकोट डॉक्टर यूसुफ और सिविल सोसाइटी सुरनकोट के मुअज़्ज़िज़ीन की मौजूदगी में आज सब जिला अस्पताल सुरनकोट में आयुष भव मेडिकल कैंप का इफ्तिताह किया है। कैंप में लोगों की एक कसीर तादाद ने शिरकत की है और डॉक्टरों की टीम ने मरीजों का इलाज किया है। मौके पर ही टेस्ट भी किए गए हैं। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए शाहनवाज चौधरी ने डीसी पुंछ, सीएमओ और बीएमओ सुरनकोट की काविशों को सराहा है। उन्होंने कहा है कि मुआशरे में तेजी से फैलने वाली बीमारियों की तशखीस के लिए बाकायदा तिब्बी मुआयने के लिए लोगों तक पहुंचना वक्त की अहम जरूरत है। जनाब आपको मुबारक, सबको मुबारक बस पानी नहीं रखो। पिछली बार तो कुछ पेंटा वगैरह ये वो कुछ आज है सारा मेडिसिन की जो भी एनसीडी के जो टेस्ट होते हैं वो यहाँ मिल जाते हैं। ये रेगुलर रूटीन में भी हो रहे हैं ना? हाँ, रूटीन में भी हो रहे हैं और एज ए कैंप भी हो रहे हैं। ऐसे भी मोहम्मद नीफ कौन है भाई? मोहम्मद नीफ मामा तो नहीं होगा जाओ भाई कोई बंदा होगा जाओ चाचा खांसी है बड़ी क्या लेन में रखो ये बैठो सही रात का सो वो अवेयरनेस कैंप्स और मेडिकल कैंप्स जो है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से लग रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज जो अलग अलग बीमारियां हैं, चाहे हार्ट जो डिजीज़ बढ़ रहा है, डायबिटिक बहुत ज़्यादा रैपिडली लोगों में जो है बीमारी बढ़ रही है, अलग अलग बीमारियां जो हैं उनका डायग्नोज होना ज़रूरी है क्योंकि गांव में वो फैसिलिटीज़ नहीं हैं। तो इंटरवल्स पे रेगुलर अगर इस तरह के मेडिकल कैंप्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज होंगे तो यहाँ टेस्ट की फैसिलिटीज़ है, तो डायग्नोज होना बहुत ज़रूरी है। लोगों को डायग्नोज होगा और उसका साथ साथ ट्रीटमेंट होगा। डीडीसी मेंबर शाहनवाज चौधरी साहब ने भी कहा है जब तक अवेयरनेस लोगों के अंदर नहीं आएगी, ये डायबिटीज इतनी फैल चुका है, हमारे घर घर तक ये बीमारी पहुंच चुकी है। आप इसको हड्डियों के जोड़ की जो दर्द है ये घर घर पहुंच चुका है और इसी तरीके से हार्ट पेशेंट जो है वो ज़्यादा आ चुके हैं। इन सारी बातों के लिए जब तक हमारे टेस्ट नहीं होंगे तब तक हमें नहीं पता चलेगा कौन सी बीमारी अंदर जो है वो पलक रही है और वो इतना जोर पकड़ रही है। लिहाजा मैं बीएमओ साहब से भी और इनके स्टाफ से भी मैं गुजारिश करूँगा कि बीएमओ साहब आपको एक मौका मिला है यहाँ लोगों की सेवा करने का, आप इतनी काम कीजिए डॉक्टर भट्टी की तरह, मेंढर भट्टी साहब की तरह। और इससे पहले साहब का जो हमारे बीएमओ थे जो सीएमओ बन गए हैं मेंढर के, वो बेहतरीन काम किया। मुझे उम्मीद है कि उसी पैटर्न पर आप ही चलेंगे और यहाँ की परेशानियाँ बेहतर जानते हैं लोग उन्हें कहते हैं ये सारी दूर हो जाएंगी। इन कैंप से दूर दराज के जो गरीब लोग हैं काफ़ी जिनको मौका नहीं मिल सकता अपना चेकअप करवाने का, और एक ही टाइम में 4-5 डॉक्टर अगर आपको अपना बीपी चेक करवाना, शुगर चेक करवाना है और काफ़ी परेशानियाँ हैं जो, तो वो एक साथ आप चेक करवा सकते हैं। ऐसे कैंप हैं जो दोबारा भी लगने चाहिए। हम पूरे स्टाफ सुरनकोट का है जो उसका शुक्रगुजार है, खासकर बीएमओ और सीएमओ साहब का, तो बहुत शुक्रगुजार है। मैं कहता हूँ कि ब्लॉक लेवल पे और पंचायत लेवल पे ऐसे कैंप होने चाहिए ताकि लोगों की सहूलियात मिल सके और एक साथ उनकी जो ट्रीटमेंट हो सके। आज जम्मू कश्मीर ऑयल एंड एलपीजी टैंक ड्राइवर यूनियन की जानिब से
हिट एंड रन मामले में ड्राइवरों के लिए सजा और जुर्माना बढ़ाए जाने की शदीद मजम्मत की है। एहतजाज की क़यादत करते हुए यूनियन के सदर रंजीत सिंह ने कहा है कि हुकूमत इस तरह के कवानीन मंजूर कर उन ड्राइवर हजरात को मजीद ज़हनी तौर पर परेशान करने की कोशिश कर रही है जो पहले ही काम न होने से मुश्किलात से दो चार हैं। पहले तो आपका धन्यवाद जो हमारे ड्राइवरों की आवाज़ उस बहरी सरकार के तक पहुंचाओगे। मैं सुरेंद्र सिंह, एडवाइज़र ऑल जे के टैंकर ड्राइवर क्लीनर यूनियन, और मैं यहाँ पे ट्रांसपोर्टर भी हूँ। बड़े दुख से कहना पड़ रहा है, ये जो काले कानून हमारे पे थोपे जा रहे हैं उन ड्राइवरों पर जो ड्राइवर आगे ही ऐसे हालातों से गुजर रहे हैं, और जो ये काले कानून एक्सीडेंट होते हैं, प्रैक्टिकली इसको कोई नहीं देख रहा है कि ये कैसे हो रहे हैं एक्सीडेंट। और दूसरा, मैं अपनी इस यूनियन की आवाज़ से उन लोगों को भी कहूँगा कि जो बस ऑपरेटर के प्रधान बने हुए हैं, चेयरमैन बने हुए हैं, और जो टैक्सी यूनियन के प्रधान बने हुए हों, उनको भी ये आवाज़ हमारे साथ उठानी चाहिए, क्योंकि ये सबका कास है। बाकी ऐसे जो काले कानून, जहाँ तक मुझे पता लगा है, मैक्सिमम लोगों को इस कानून का पता ही नहीं है। देखिए, आज का हमारा ये प्रोटेस्ट सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है, जिसमें हमने आपको ये बता दूं कि ये जो काले कानून इसलिए कि कानून पारित हुआ है पार्लियामेंट में, बहुमत से इन्होंने पारित कर दिया। उसके बाद प्रेसिडेंट में इसको मोहर लगा दिया, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है। पहले ये कानून था कि जो हिट एंड रन करेगा उसके 2 साल की सज़ा, मैक्सिमम 2 साल की सज़ा उसको होगी, जो हिट एंड रन करता है ड्राइवर। आज इन्होंने 2 साल की वृद्धि बढ़ा के ये 10 साल कर दी, मैक्सिमम 10 साल और 7 लाख रुपया जुर्माना। जो भी वाहन चालक है, वाहन चालक ये नहीं कि टैंकर ड्राइवर है, कोई बस ड्राइवर है, कोई टैक्सी ड्राइवर है, या किसके पास कोई निजी अपनी कार है, मोटरसाइकिल है, व्हीकल है, वो पूरा भारतवर्ष इसकी चपेट में आ जाएगा। मेरा यही कहना है कि ये जो काले कानून की शेप में आप हमें ऐसे ऐसे कानून हमारे ऊपर लगा रहे हो, सबसे ज़्यादा प्रभावित हमारे ड्राइवर लोग होंगे जो कमर्शियल गाड़ियाँ चलाते हैं, क्योंकि जाने अनजाने में एक्सीडेंट कोई भी जानबूझ के नहीं करता। ये जाने अनजाने में एक्सीडेंट किसी के साथ होता है। अगर हिट एंड रन में जाके हम पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे या मौके पे हम वहाँ पे हमारे से कोई हादसा हो जाएगा, तो मौके पे जो ड्राइवर की दुर्दशा आपको पता है वहाँ पे क्या होती है। नंदपुरा खनाबल अनंतनाग से मिक्स मार्शल आर्ट उशरा बिलाल को नेशनल चैंपियनशिप के लिए मुंतखब किया गया है। उशरा बिलाल ने कहा है कि मेरे पास माली बहरान है और कोई स्पॉन्सर भी नहीं है। अगर हुकूमत मेरी मदद करेगी तो मैं जम्मू कश्मीर यूटी की नुमाइंदगी कर सकती हूँ। 5वीं यूटी सतह की कराटे चैंपियनशिप कराटे एसोसिएशन जम्मू कश्मीर के ज़रिए एहतमाम स्पोर्ट्स काउंसिल के जरिए तस्लीम शुदा और कराटे इंडियन तंजीम से मुंसलिक है, जो कि आलमी कराटे फेडरेशन, एशियन कराटे फेडरेशन, इंडियन ओलंपिक कमेटी से वाबस्ता है। मेरा नाम आशरा बिलाल है और मैं खनाबल नंदापुरा में रहती हूँ, और ये स्टेट लेवल का मेडल है, और मेरा सिलेक्शन इंटरनेशनल में हुआ है। हम मिक्स मार्शल आर्ट खेलते हैं। मैंने टाइकोंडो खेला है, कराटे खेला है अभी तक, और मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी खेला और स्टेट लेवल में भी खेला है। मेरा सपोर्ट, मेरे घर वाले मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये पूरा सपोर्ट करते हैं मुझे। और उसके बाद जो मेरा कोच है उसने भी बहुत मेहनत की है मुझे स्टेट लेवल तक पहुंचाने की, और अब इंटरनेशनल में मेरा सिलेक्शन भी हुआ है। बड़गाम अभी तक थोड़ा सा मुझे ये पता है कि शायद मैं दिल्ली या कहीं और मत खेलना। इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है, अगर हमें अभी चाहे स्टेट लेवल हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो या इंटरनेशनल लेवल हो, इसमें मतलब हमें एंट्री देनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा एंट्री, और वो कोई एफर्ट नहीं करता है। और हमारे घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती है, इसी वजह से मैं मतलब बाकियों को भी और गवर्नमेंट को भी ये बोलना चाहती हूँ कि मतलब यहाँ पे हमें पैसों की प्रॉब्लम होती है, हमें थोड़ी सी हेल्प चाहिए इसमें, हमें मतलब कुछ स्पॉन्सर मिले वहाँ से, क्योंकि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, वरना मतलब हम बहुत आगे जाते, लेकिन जो प्रॉब्लम होती है वो पैसों की होती है,
इसलिए मैं यही बोलना चाहती हूँ गवर्नमेंट से भी, सबसे, कि अगर हमें स्पॉन्सर मिलेगा वो बहुत अच्छी चीज़। नाज़रीन, इस वक्त की उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।